ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। ये बच्चे की उम्र कुछ 4 से 5 साल थी। अज़ान इसका नाम था। ये चूंग के इलाके से मिसिंग होता है। एक वीरान जगह से एक बच्चे की लाश मिलती है, जिसको बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया गया और कोशिश की गई कि उसकी गर्दन अलहदा हो जाए। बच्चे की तस्वीर घर से हासिल की जाती है और उसको मैच किया जाता है, तो ये पता चलता है कि ये वही अज़ान है जो कि चूंग से अगवा हुआ था। इस बच्चे का चचा और इसका वालिद एक पेट्रोल पंप पे होते हैं और उनके हाथ में कोई तेज़धार आला होता है। सबसे पहले इसका जो चचा है शायद उसको पुलिस हिरासत में लेती है। इसके वालिद ने, जिसका नाम आज़म है, उसने मुझे कहा था कि अज़ान जब नीचे उतरेगा तुम इसको कोई चीज़ दिलाने के बहाने जो है वो उठा लेना, वहाँ से साथ ले आना। वहाँ जाकर उसने बड़ी बेदर्दी से जो है अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया। इसने ये प्लान बनाया कि मैं अपने बेटे को कत्ल करके और वो उस मुखालफिन को उसमें फंसा दूंगा। अजान 4 साल उसकी उम्र, वल्द आज़म बिलाल टाउन का रिहायशी चूंग का बच्चे थे। अब 4 रह गए हैं, सारे अपने हैं। 2 बेटियां और 3 बेटे। ये सबसे छोटा था और हमने फिर इससे पूछा कि 5 बच्चे हैं, वाई हिम? इसने कहा ये सबसे छोटा था, तो हो सकता सबसे आसान, इसको लगा कि सबसे आसान ये होगा। जो बच्चे की अपनी वालदा हैं, वो उनकी दौरान डिलीवरी डेथ हो गई। अभी अपनी सौतेली माँ के साथ बच्चा रह रहा है। जो आज़म है, जो हमारा बच्चे का जो बाप है, वो अब जिस औरत के साथ रह रहा है, उसके साथ भी उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन अज़ान की वालदा ये नहीं है, अज़ान की ये स्टेप मदर है। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के पास एक नामालूम बच्चे की लाश बरामद होती है। पुलिस उस लाश को अपनी तहवील में लेती है, लेकिन इसकी तफ्तीश के बाद जब उस बच्चे के कातिल का पता चलता है तो एक बार दिल दहला के रह जाता है कि आखिरकार एक बाप ही अपने बच्चे को कैसे कत्ल कर सकता है। ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नुमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया और कैसे एक 5 साल के बच्चे को अपने ही बाप ने कत्ल किया? उस्मान, ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। ये बच्चे की उम्र कुछ 4 से 5 साल थी। अज़ान इसका नाम था। ये चूंग के इलाके से मिसिंग होता है हुँ, और मिसिंग होने के बाद इसके घर वाले पुलिस को इत्तला नहीं देते। ठीक है। अगले दिन जो है वो पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक बच्चा जो है वो इस तरह अगवा हो गया। हुँ, जिसके बाद पुलिस इसकी सर्च शुरू करती है। मीनवाइल ये, अब क्योंकि चूंग सदर डिवीज़न का इलाका है, तो सदर डिवीज़न में ही कायदन इंडस्ट्रियल स्टेट एक पुलिस स्टेशन है। हुँ, वहाँ पे एक वीरान जगह से एक बच्चे की लाश मिलती है, जिसको बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया गया और कोशिश की गई कि उसकी गर्दन अलहदा हो जाए, हुँ, लेकिन वो तेज़धार आले से उसके वार हुए होते हैं। पुलिस जो है उसकी लाश कब्ज़े में लेती है। अब पुलिस वहाँ पे, क्योंकि खेत वगैरह थे इधर-उधर, तो सबसे पहले आला कत्ल ढूँढने की कोशिश हुँ, करती है। वो पुलिस को नहीं मिलता और पुलिस जो है वो अब बिल्कुल ब्लाइंड होती है। हुँ, एसपी सदर जो है राय ताहिर हुसैन, वो अपनी एक टीम बनाते हैं। उसमें जो इनके मेन बंदे हैं, इंचार्ज मियां इनाम साहब, हुँ, वो सारे इस केस को परसू करना शुरू करते हैं और सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठी करते हैं। अब जो बच्चे के घर से फुटेजेस आई होती हैं पुलिस स्टेशन, उसमें कहीं बच्चे का पता ही नहीं होता। हुँ, लेकिन जब बच्चे की तस्वीर घर से हासिल की जाती है और उसको मैच किया जाता है, तो ये पता चलता है कि ये वही अज़ान है जो कि चूंग से अगवा हुआ था। हुँ, उसके बाद पुलिस जो है वो दोबारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस लेती है। अब ये बच्चा जो है ये दोपहर को अपने बड़े भाई से, जो कि इससे सिर्फ 1 साल बड़ा होता है, हुँ, ये घर के तीसरे फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ से ये नीचे उतरता है। उसके बाद ये मिसिंग हो जाता है और इस दौरान उस पूरे इलाके की लाइट गई होती है। उस गली में कैमरे होने के बावजूद कोई फुटेज सामने नहीं आती हुँ, और जिस वक़्त लाइट आती है तो फुटेज में जो आता है नज़र कि इसका बाप जो है वो इधर-उधर भाग रहा है, परेशानी का दिखावा कर रहा है एक तरह हुँ, से। उस वक़्त तो पुलिस खामोश हो जाती है, क्योंकि वालिद को आप फ़ौरी तौर पे ले नहीं सकते तहवील में और उसके बाद उसके जो है वो तफ्तीश नहीं कर सकते उससे पहले, क्योंकि ये जो भाटी का वाक़या हुआ था, जी, इसमें भी इसी तरह वालिद को पुलिस ने बिल्कुल। जो है वो हिरासत में लिया था, तो उसके बाद पुलिस पर ही सारी ज़िम्मेदारी आयद हो गई हुँ, थी। जबकि इस केस में भी कुछ ऐसी मुशाबत होती है। हुँ, अब पुलिस जब ट्रैकिंग करना शुरू करती है तो पुलिस के पास एक फुटेज आती है जिसमें इस बच्चे का चचा और इसका वालिद एक पेट्रोल पंप पे होते हैं हुँ, और उनके हाथ में कोई तेज़धार आला होता है। ठीक है। वहाँ से पुलिस का शक जो है ना वो हुँ, यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसका जो चचा है शायद उसको पुलिस हिरासत में लेती है। हुँ, जब उससे तफ्तीश करती है पुलिस अपने अंदाज में जिस तरह करती है,
वो सारी चीज़ें जो है वो बता देता है। वो ये बताता है कि इसके वालिद ने, जिसका नाम आज़म है, उसने मुझे कहा था कि अज़ान जब नीचे उतरेगा तुम उसको कोई चीज़ दिलाने के बहाने जो है वो उठा लेना, वहाँ से साथ ले आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा किस जगह पे आना है। कहता मैंने इसी तरह किया, मोटरसाइकिल पे उसको उठा लिया। उसके बाद इसके वालिद ने जो है वो मुझे कहा कि ये फ़लाँ जगह आ जाओ, वहाँ पे वो उसके साथ बैठा और इसको खेतों में ले गया। वहाँ जाकर उसने बड़ी बेदर्दी से जो है अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद करीब ही उसने वो आला कत्ल भी फेंका। पुलिस जब वहाँ पर इसके चचा को लेकर गई, चचा ने सारी बात बयान की, फिर पुलिस ने इसके वालिद को जो है वो हिरासत में लिया। फिर जाए वकुआ से जाके उसने आला कत्ल भी बरामद करा दिया। अब ये बड़ा एक खौफनाक वाक़या था कि सका बाप इस तरह बच्चे को बेदर्दी से किस तरह कत्ल कर सकता है। फिर पुलिस ने मज़ीद इसमें जब तफ्तीश की तो जो एसपी सदर है राय ताहिर हुसैन, उनके मुताबिक ये इसके वालिद के साथ इसने कोई कबाड़ का काम किया होता है 4 से 5 साल पहले। उसमें जो इसका पार्टनर होता है वो इन पर इधर उधर मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाता है, जिसमें कोई जना के भी FIR हैं, और जो उसने इसकी अमाउंट देनी होती है वो 15 लाख रुपए के करीब बनती है, वो लिखवा लेता है कि ये अमाउंट जो है ये अब नहीं देनी। इनका तस्वीया हो जाता है, लेकिन वो काड़े के इलाके में होता है। वो तस्वीया करने के बाद इसके बाप को तब का गुस्सा होता है। इसने ये प्लान बनाया कि मैं अपने बेटे को कत्ल करके और वो उस मुखालफिन को उसमें फंसा दूंगा। तो उस पर इसने सिर्फ ये जो है ये बच्चे का कत्ल किया। ये टोटल 5 बहन भाई थे, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और ये सबसे छोटा था, और ये उसको लगा सबसे इजी टारगेट है। वो बच्चा बेचारा वहाँ पे जाके कहता रहा कि मुझे भूख लगी हुई है, सुबह का लेके फिर रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका वालिद ऐसे करेगा। शेख साहब, कोई इतना बेरहम और इतना बेहिस हो सकता है कि अपने ही सगे बेटे को इस तरह से कत्ल करे सिर्फ एक महज अपने मुखालफों को फंसाने के लिए? ये असल में इस तरह के पहले भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसमें मोस्टली वाक़यात वो होते हैं कि जिसमें गुर्बत से तंग आकर कोई अपनी औलाद को मार देता है। अभी ये 2 दिन पहले भी रावी में एक माँ ने जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ बेरोज़गारी गुर्बत से तंग आकर छलांग लगाई। वो खुद और एक बच्ची बच गई उसकी, लेकिन एक बच्ची जो है वो जहाँ बक हो गई। तो इस तरह के वाक़यात अक्सर होते हैं, लेकिन इतना बेदर्दी वाला वाक़या जो है ये शाज़ व नाज़र ही होता है। दिल दहला देने वाला वाक़या था, लेकिन ये उसकी अपने अंदर की कमज़ोरी की अलामत थी। अगर इतना उसे उस पे गुस्सा था तो उसे चाहिए था उसको जाके कत्ल कर देता, ना कि अपने बेटे को कत्ल करता। बिल्कुल। तो वो अभी तो पुलिस जो है वो, क्योंकि उनके घर वालों से मज़ीद बयान नहीं ले सकी, उसकी वालदा जो है वो मुझे जिस तरह बताया जो इनके इंचार्ज थे इनाम साहब, उन्होंने भी, कि वो तो यही कहती रही कि काका नीचे गया तो काका मिल नहीं रहा। ये बेसिकली इसकी सौतेली माँ थी, लेकिन वो अपने सगे बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। क्योंकि इस बच्चे की जब डिलीवरी हो रही थी तो इसकी जो पहली वालदा थी उनकी दौरान डिलीवरी जो है वो मौत हो गई हुई थी। उसके बाद ये अपना माँ के साथ ही रह रहा था और वो बड़ा प्यार करने वाले थे, लेकिन इसके वालिद की जो प्लानिंग थी वो कोई भी नहीं जान सकता। शेख साहब, आपके तजर्बे के मुताबिक ऐसी क्या सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए? क्योंकि सज़ा तो कानून ही देता है, वो कानून फैसला करता है सज़ा का, लेकिन आपके मुताबिक क्या कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इस तरह के शख्स को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए? देखिए उस्मान, जब अब से पहले जो दौर था जिसमें आप कह सकते हैं कि जब जौलक थे जो सदर, उस वक़्त किडनैपिंग का एक वाक़या हुआ था, तो भगवानपुरे थाने के सामने वो किडनैपर को फांसी दी गई थी। उसके बाद किडनैपिंग के कई वाक़यात रुक गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अब अदालतों ने सज़ा देनी है, और इस FIR में इस बच्चे की जो माँ है वो मुद्दई बनी हुई है, क्योंकि पहली FIR तो जो है वो वालदा की जानिब से हुई कि मेरा बच्चा जो है वो गुम हो गया। अब वो कहाँ तक परसू करते हैं, फिर अगर वो हटती है तो इसमें पुलिस मुद्दई बन जाएगी। तो कोशिश तो यही है कि इसमें कैफरे किरदार तक पहुँचाई जाए, लेकिन इबरत का निशान जो है इसको वो बनाना मुश्किल है, क्योंकि कानून के तकाजे भी तो मद्देनज़र रखने हैं। तो इसलिए जो अदालत फैसला करेगी उसी पे इसको सज़ा मिलेगी। वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, वो उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि आखिर कैसे एक सगे बाप ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। इतना बेहिस इंसान जो है वो दुनिया में मौजूद है। आप क्या कहते हैं कि ऐसे शख्स को
फुल फ्राई होना चाहिए, ऐसे शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए या नहीं, क्या ये शख्स किसी रियायत का मालिक है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।